नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बताया कि एक बदलाव की हवा दिख रही है। सभी जगह ये मेरा 20वां दौरा है। मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी निवेश किया वहां धोखा ही दिया है। देश के राजा ने धोखा दिया है। चुनाव की लोक प्रणाली है। अगर यह पार्टी फिर से आ जाएगी तो संविधान पर हमला है। 10 सालों से गरीब पिस रही है, बलात्कार हो रहे हैं। अब तो मोदी जी राजा नहीं हैं, अब तो भगवान हो गए हैं। सीधा आए हैं ऊपर से, अमीर और भी अमीर हो गए हैं। देश का राजा बौखलाया हुआ है। हमने तो नोएडा साहब हमेशा से कहा है कि इनका इलाज करवाइए, हमारी गारंटी है 30 लाख रोजगार की, गरीब महिलाओं को अकाउंट में पैसा भेजने की, किसानों को एसपी पर दर्जा देने का। खड़गे साहब ने कहा था कि गरीबों को 10 किलो अनाज देना चाहिए, 5 किलो बहुत कम है। राजनीति का स्तर गिरा दिया गया है। पर ही प्रधानमंत्री की गरिमा है। पद पर प्रधानमंत्री के मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के हाथ कहते हैं मोदी जी इलाज के लिए नागपुर जाना या वृद्धाश्रम जाए, क्योंकि देश को 10 साल बर्बाद कर दिया गया। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री को भी मालूम है। प्रधानमंत्री अमित शाह बिहार से डरते हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, संविधान नहीं पढ़ा है। आपने घमंड कितना बढ़ गया कि हमको किसी की जरूरत नहीं, जो बुजुर्गों को अपने घर से निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी 180 से भी नीचे पर खड़ी है। सारी नींद की गोलियां भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। हमें गठबंधन का राज धर्म आता है, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर में शांति है, उनके हिसाब से कश्मीर में शांति है। हम लोगों के अनुसार शांति वहाँ नहीं। कश्मीर में पत्थरबाजी हम लोगों के सरकार में कम थी। 27 तारीख को राहुल गांधी पटना में आ रहे हैं। खड़गे 26 तारीख को पटना पहुंचेंगे। हमारी सरकार बनते ही राहुल गांधी जी ने कहा है अग्निवीर योजना पूरी तरीके से खत्म कर देगी। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। जब 303 सीटें थी तो पूर्वी लद्दाख में चीन घुस गया, जमीन ले गया। अब कहते हैं 400 दे दो तो पीओ को ले लेंगे। अरे जब 303 थी तो चीन को क्यों आने दिया? उसको क्लीन चिट क्यों दे दी? आपने मुझे कुछ और याद दिला दिया, अच्छा धन्यवाद। अग्निवीर, इतना बड़ा धोखा बिहार के नौजवान के साथ भी है कि एक आदमी जो खुद 75 का है, होने वाला है 75 का, कह रहा है मुझे फिर प्रधानमंत्री बना दो, रिटायर नहीं होऊंगा मैं। और देश के जवान, बिहार के जवान 24 की उम्र में रिटायर होकर घर बैठ जाए। ये है अग्निवीर। ये भी राहुल गांधी ने एक गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनते ही ये अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। पर हमला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे कश्मीर में चुनाव खुद क्यों नहीं लड़ रही? जरा पूछिए ना इनसे। इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ सके? क्यों बताइए? शांति है, एक सेकंड, कश्मीर में शांति है उनके हिसाब से शांति, ये बात है। पत्थरबाजी सबसे ज्यादा शुरू कब हुई? 14 से 16 और 17 के बीच में। इसलिए पत्थरबाजी हमारे वक्त बहुत कम थी, और जब थी तब भी एक चुनी हुई सरकार थी। इसलिए ये मत कहिएगा कि पत्थरबाजी इन्होंने काबू कर ली, बिल्कुल गलत है ये। नंबर 2, अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है हर पार्टी की और एक गठबंधन की, वो प्रक्रिया शुरू से चल रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही प्रक्रिया। और गठबंधन इस देश में 10 साल तक स्थिर गठबंधन की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी। उससे पहले 5 साल नरसिम्हा राव जी ने दी थी। उसके बाद अटल जी ने भी 5 साल गठबंधन की एक सरकार स्थिर सी दी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें गठबंधन का राजधर्म आता है, गठबंधन का धर्म आता है, इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। थैंक यू। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं ना कि 400 झूठ था, 300 भी झूठ है, 250 भी झूठ है, 220 भी झूठ है। 200 से नीचे आ जाइए, अब 180 से नीचे आना शुरू करिए, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है आज की तारीख। हेमंता जी जानते हैं। और आजकल आपको पता है, बिहार का मुझे नहीं मालूम, देश में कई जगह पे नींद की गोली की कमी हो गई। सारी नींद की गोलियां भारतीय जनता पार्टी के नेता खरीद लेते। आसाम में तो बहुत ज्यादा परेशानी है,
सारी हेमंता जी के घर जाती है नींद की गोली। अब मैं समझ सकता हूँ जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई में इतने मामले लंबित हों, उसको डर तो होगा कि अब केंद्र में जब नई सरकार आएगी तो हेमंता जी हमारी पार्टी में तो अब दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके लिए, अब आपके लिए कहाँ के दरवाजे खुले हैं। मैं खुद बोलना चाहूंगा तो भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। तिहाड़ भी हमें चाहिए 272 हमारी अगले पिछले 5 चरणों में आ चुकी है। अब छठे और 7वें चरण में जो आ रहा है वो बोनस है, वो जो आएगा वो बोनस है। अब उन्हें उनके कुछ चहेते लोग हैं जो उनको प्रसन्न रखने के लिए रोज नए आंकड़े देते, 400 पार, 500 पार। अभी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो शायद 800 8000 तक भी पहुंच गए थे, 4000 नहीं, अभी थोड़ा और लंबा चल जाए इलेक्शन तो 8000 भी चला जाए। तो और प्रधानमंत्री को भी अच्छा आनंद आता है यही सब बातें सुन सुन, थोड़े दिन आनंदित होने दीजिए। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा मालूम है। लेकिन उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए इसलिए ये आंकड़े उन्हें लोग बता देते हैं। बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऐसा होता था, अरे साहब आप ही हैं और कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। तो सुनकर उनको बड़ा आनंद आता था। यही हो रहा है इस राजा के दरबार में। तो आर्थिक असमानताएं थी, वो ऐसी नहीं थी जैसी अब आप देख रहे हैं पिछले 10 साल। अब ज्यादा आवश्यकता हो गई, जो गरीब है वो और गरीब हो गया और इनके 2-4 जो दोस्त हैं वो और अमीर हो गए, और दलितों के साथ, शोषितों के साथ, आदिवासियों के साथ और पिछड़ों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है उसकी तुलना आप किसी और कार्यकाल के साथ नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है, बिहार तो जननी है जो कास्ट सेंसस की, पूरे देश को सीखना चाहिए था बिहार से। राहुल गांधी ने भी बिहार से ही प्रेरणा ली और कहा कि नहीं, कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। आ रहे हैं, एक आध दिन में अभी प्रोग्राम बन रहा है उनका। हाँ, 27 को आ रहे हैं हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, एक बार पहले एक बार आए और अब फिर आ रहे हैं कल। तो हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, देखिए हमारे नेतृत्व को तो बिहार से मोहब्बत है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार से डरते और डरना भी चाहिए। यही बिहार था जहां जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर साहब को की पीठ में छुरा घोंपा था जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू करने की बात हुई। यही बिहार है जहां दत्तात्रेय होसबोले ने 2015 के चुनाव से पहले कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो उनको जो बिहार के बारे में जो डर है उनके मन में, अच्छी बात है, बिहार से डरना चाहिए। राहुल जी से बोलना चाहूंगा कि जब प्रथम चरण हो रहा था ऐसी उम्मीद मुझे तो नहीं थी कि इस तरह की आंधी चलेगी, लेकिन वो प्रथम चरण से बढ़ते बढ़ते मेरे ही राज्य से शुरू हुई, राजस्थान से, और महाराष्ट्र तक आते आते वो आंधी तीव्र होती गई, बढ़ती गई। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, उड़ीसा, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। आप पत्रकार हैं, आपका नेटवर्क हमसे कहीं ज्यादा होता है, आप लोगों को हमसे ज्यादा त्वरित सूचनाएं मिलती हैं और पक्की सूचनाएं मिलती हैं। तो आपसे ये मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन जो 3 भावनाएं मैंने पूरे देश में देखी और महसूस की, वो भावनाएं मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। गुस्से की भावना बहुत ज्यादा, नौजवानों के मन में बहुत गुस्सा, शायद बेरोजगारी को लेकर हो और पेपर लीक को लेकर हो। लगातार उनको लगता है कि उनके हितों पर हमला हुआ है पिछले 10 साल। दूसरी भावना, जो मिडिल एज हमारी उम्र के लोग होते हैं, दुख की। दुख इस बात का लोगों के मन में है कि जिस व्यक्ति में, जिस पार्टी में, जिस सरकार में निवेश किया अपने वोट के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, अपनी निष्ठा के माध्यम से, वहां से धोखा मिला। तो गुस्सा और दुख, ये 2 बड़ा खतरनाक भावनाएं होती हैं।
पति पत्नी में भी अगर आपस में झूठ हो, धोखा हो, तो आप जानते हैं बहुत खूबसूरत सर मिथिला का पाग है तो ये हमारा अरे हाँ अरे थैंक यू। आज ये 20वां राज्य है जिसमें मैं आया हूँ। 19 राज्य कर चुका हूँ अब तक इस चुनाव प्रचार में पिछले 2 महीने में। सब जगह चुनाव के लिए लगातार बिहार में बने हुए हैं हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा जी, मंच पे विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, लाल बाबू लाल जी हैं, संजय यादव जी हैं, मधुबाला जी हैं और दिल्ली से 2 और हमारे प्रवक्ता लगातार हमारे साथ काम करते रहे हैं, नासिर हुसैन साहब और वैभव त्रिपाठी जी, मधुबाला जी हैं, मुन्नन साहब हैं, अमृत किशोर झा जी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन एक हमारा परंपरा रहा है कि हम अपने नेता के सत्कार करते ही हैं और मेरी दायित्व और ज़्यादा है कि हमारे चेयरमैन आए हैं और हम इनका स्वागत न करें तो पता नहीं कि हम कब चेयरमैन से हट जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इनका मेरे स्वागत करूं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।